Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about why there is violence in Manipur. तो जैसा कि हम जानते हैं कि मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और ये 7 सिस्टर्स जो कि 7 स्टेट है उनमें से एक स्टेट है मणिपुर. सो इट इज़ सराउंडेड बाय म्यांमार एंड बांग्लादेश. ओके, मतलब नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और म्यांमार से सराउंडेड है और ऊपर चाइना से नॉर्थ साइड में. सो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. सो यहाँ पे क्यों वायलेंस हो रहा है? तो बेसिकली मणिपुर की ज्योग्राफी अगर हम देखते हैं तो उसमें वैलीज हैं और हिल्स हैं. सो 90% ऑफ द लैंड ऑफ मणिपुर इज कंप्राइजिंग ऑफ हिल्स ओनली, एंड ओनली 10% इज वैली. कैसा लगा मेरा मजाक? तो 10% की जो वैली एरिया है, जो फ्लैट लैंड है, उसमें 70% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है, जो कि मेजॉरिटी नॉन ट्राइबल मीटी कम्युनिटी है. सो मीटी कम्युनिटी वैलीज में रहती है, और जो कुकी और नागाज हैं, जो कि एक तरह से ट्राइब्स हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं. सो ये वायलेंस क्यों हो रहा है? सो मार्च में 2023 में मणिपुर गवर्नमेंट ने जो कुकी और नागा ग्रुप के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसे विदड्रॉ कर लिया. सो उससे भी ये कुकी लोग भड़क गए कि ये एग्रीमेंट हमसे क्यों विदड्रॉ कर लिया. और उसके बाद में मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो कि नॉन ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि मीटी, जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं मणिपुर के, जो मीटी कम्युनिटी है, जो कि नॉन ट्राइबल नहीं है. सो हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें भी ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए. तो उससे भी कुकीज और नागास भड़क गए कि हम ऑलरेडी माइनॉरिटी में है, कुकी और नागास हिल्स में रहते हैं, और अगर ये मीटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलेगा तो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस उनका ज़्यादा हो जाएगा, और उनको रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में या एजुकेशन में. तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे बच्चों को या हमें कुकी और नागास को कुछ नहीं मिलेगा. दे देंगे इसके लिए क्या बात. और इसी के साथ में मणिपुर गवर्नमेंट पे एक और आरोप है कि वो जो कुकी और नागा ग्रुप हैं, उन पे उनके ऊपर ये उनको ज़्यादा तंग कर रहे थे. किस तरह से तंग कर रहे थे? सो मणिपुर गवर्नमेंट ने कहा कि हम इन्हें अरेस्ट करेंगे जो कि फॉरेस्ट लैंड को इलीगली एनक्रोच कर रहे हैं, ये कुकी और नागास. तो इन 3 वजहों की वजह से कुकी और नागास भड़क गए, और जिसकी वजह से क्लैश हो गया मणिपुर में मीटी कम्युनिटी में और कुकी कम्युनिटी में. तो इसकी वजह से वायलेंस देखने को मिल रहा है. अब ये तो रहा इंटरनल चीज़, इंडिया का इंटरनल. इसका एक्सटर्नल क्या हो सकता है? एक्सटर्नल कॉज क्या हो सकता है? मे बी द पीपल लाइक द कंट्रीज लाइक चाइना में और पाकिस्तान में भी फंडिंग दिस वायलेंस दैट इज हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ आवर कंट्री. मणिपुर में जो हो रहा है, बांग्लादेश और म्यांमार से बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आके रहते हैं. क्या बोला तूने? सो हो सकता है कि ये यहाँ से भी रेफ्यूजीज आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुकीज़ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का सोच रहे हैं. ओके, सो ये इंडिया का इंटरनल एक तरह से इंटरनल प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इसका एक एक्सटर्नल लाइक इंटरनेशनल इशू भी एक है कि इंडिया के सिक्योरिटी थ्रेट में म्यांमार और बांग्लादेश का हाथ हो सकता है, जिसको फंड चाइना कर रहा है. ओके, सो these were the few things about why there is violence in Manipur. So I hope you understood it. Thank you so much for watching. Please like and subscribe.